वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 में एसक्यूएल से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और वो है एसक्यूएल जॉइन। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक एसक्यूएल जॉइन। जॉइन क्या होता है? एसक्यूएल जॉइन इज़ यूज्ड टू फैच और कंबाइन डेटा। डेटा को फैच करने के लिए और डेटा को फिर कंबाइन करने के लिए हम जॉइन का यूज़ करते हैं। देखिए, नाम से समझ में आता है जॉइन का जो यूज़ है, दो या दो से ज़्यादा टेबल फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन डिफाइंड कंडीशन। आपने जो भी कंडीशन डिफाइन की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जॉइन किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जॉइन से आप ये एक बात सिंपल से समझिए, आपके पास दो या दो से ज़्यादा कुछ टेबल है, उनको आप जॉइन करना चाहते हैं और उसमें से कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आप जॉइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक टेबल है यहाँ पर आइटम नाम से, एक दूसरा है ब्रांड नाम से। ठीक है, आइटम में कॉलम्स मिल जाएंगे आपको, आइटम कोड, आइटम नेम और प्राइजेस। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा टेबल जो है ब्रांड, इसमें आइटम कोड और ब्रांड नेम। इस तरीके से इस टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं और यहाँ पर इस कॉलम में इस टेबल में 2 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। इसी टेबल पर एसक्यूएल का जितने भी जॉइन ऑपरेशंस होंगे हम इन पर परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं जॉइन कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइन होता है इनर जॉइन बोल दीजिए उसको, सिंपल जॉइन कह दीजिए या फिर इक्वी जॉइन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है लेफ्ट जॉइन कह दें या लेफ्ट आउटर जॉइन कह दें। तीसरा होता है राइट आउटर कह दीजिए या सिंपल सा राइट जॉइन कर देते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर होता है फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। इस तरीके के ये जॉइन होते हैं। जैसे इनके नाम है वैसे ही किस तरीके से इनके जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वैसा ही कुछ होता है। तो आइए वन बाय वन सभी टाइप्स के जॉइंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनर जॉइन या फिर सिंपल जॉइन। किस तरीके से ये काम करता है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इनर जॉइन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल मैचिंग रोज और कॉलम्स इन बोथ। देखिए, इस बात का समझना ज़रूरी है कि वो सारे डेटा को सेलेक्ट किया जाएगा जो दोनों टेबल में हैं, दोनों टेबल में रो और कॉलम में मैच हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज द डिफाइंड कंडीशन इज़ वैलिड इन एसक्यूएल। जो आपने कंडीशन डिफाइन की है वो भी वैलिड होना चाहिए और रो और कॉलम दोनों ही मैच होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इसे आपको सिंटेक्स तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप डायरेक्टली एग्जांपल से समझना कि हमें सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करना है वो ध्यान में देना। आपको आइटम कोड सेलेक्ट करना है, मतलब ये जो जितने भी कॉलम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये दोनों टेबल के मिक्स कॉलम है। आइटम कोड लिखना है, आइटम नेम लिखना है और ब्रांड नेम, ये तीनों कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है। ये दोनों कॉलम दो टेबल हैं, उन ऊपर आपने जो दोनों टेबल देखे थे ना, ये उन दोनों टेबल के ही कॉलम्स हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, आपने ऊपर जो कॉलम टेबल्स देखे थे ना, ये देखिए आइटम कोड, आइटम नेम और ब्रांड नेम दूसरे टेबल से हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर होगी कि दोनों टेबल से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉलम का सिलेक्शन किया है। कॉलम के सिलेक्शन के बाद छोटी सी बात यह है कि आप लोग देखेंगे कहाँ से करना है, फ्रॉम आप कह दीजिए, फ्रॉम हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों को ज्वाइन किया है ना, फ्रॉम आइटम वाले टेबल से भी और ब्रांड वाले टेबल से भी। ठीक है, और इसके बीच में हमने लिखा है इनर जॉइन, मतलब हमने कहा है कि आप आइटम वाले टेबल को और ब्रांड वाले टेबल को दोनों में इनर जॉइन लगा दीजिए और आप क्या ऑन कीजिए, आगे लिखा है ऑन, ये ऑन आपका कीवर्ड है, ऑन फर्स्ट टेबल का नाम आइटम डॉट
जो आइटम कोड जो है वो दोनों टेबल में, इस टेबल में भी आइटम कोड है, इस टेबल में भी आइटम कोड है, मतलब जो मैचिंग वाला कॉलम है उसको इक्वल टू में हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, है ना। बात समझना आप। देखिए आइटम कोड आइटम वाले टेबल में भी है और आइटम कोड ब्रांड वाले भी टेबल में भी है ना। तो ये दोनों की मैचिंग होगी पहले, ठीक है, फिर डेटा सेलेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दोनों टेबल में कोड मैच किया। आइटम कोड पहले टेबल में ये था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। दोनों टेबल में जो भी चीज़ें मैच हो रही होगी सिर्फ वही सेलेक्ट किया, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ इनर जॉइन कैसे हुआ। देखिए इस टेबल में गए और यहाँ पर इन्हें मिला, यहाँ पर मिला ये आइटम कोड, ठीक है, ये आइटम कोड है और ये आइटम कोड। इसमें ये वाला ऑप्शन देखिए दोनों में है, 2 वाला भी दोनों में है, 3 वाला भी दोनों में है और 4 वाला भी दोनों में है, ठीक है। ये मैच हो गए और आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट किए थे वो उन सभी का डेटा आ जाएगा, लेकिन 5 और 6 वाला डेटा नहीं आया होगा क्योंकि ये मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों टेबल का सारा डेटा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 1 2 3 4 ये चारों रो शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से इनर जॉइन। अगर आपको इनर जॉइन समझ में आ गया तो बाकी सभी टाइप हैं वो आपको समझने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए बात को समझना आप। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, द लेफ्ट आउटर जॉइन इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। मतलब लेफ्ट साइड में जो भी टेबल होगा उसका तो सारा ही रिकॉर्ड आएगा, लेकिन राइट साइड में जो भी टेबल होगा उसमें से सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो मैच होगा, ठीक है। इफ बोथ टेबल्स डू नॉट कंटेन एनी मैच्ड रोज और कॉलम इट रिटर्न द नल वैल्यू। अगर कोई मैचिंग जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, नल। देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट किया है हमने आइटम कोड, आइटम कोड मतलब ये कॉलम नेम, ये भी कॉलम नेम और ये भी कॉलम नेम, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम आइटम और ब्रांड वाले टेबल से दोनों को क्या किया है हमने, कीवर्ड क्या यूज़ किया है, लेफ्ट जॉइन। ऑन कर दिया आइटम डॉट कोड इज इक्वल टू ब्रांड डॉट आइटम कोड, मतलब दोनों को इक्वलेट कर दिया। अब देखिए आउटपुट में देखिए दोनों टेबल में से लेफ्ट टेबल का तो आपको ध्यान है कि लेफ्ट वाले टेबल में 555 है और राइट वाले टेबल में 666 कोड है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट का तो सारा डेटा आ गया, लेकिन राइट में से सिर्फ जो मैच हुआ वही आया है। मतलब 555 जो है ब्रांड वाले टेबल में नहीं था तो उसकी प्लेस पर क्या आ गया, नल आ गया। मतलब जो वैल्यू उसमें नहीं थी उसकी प्लेस पर क्या आ गया, नल आ गया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऊपर जो टेबल बना हुआ है ना, 2 टेबल, उन दोनों को साथ में रखना और फिर समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन किस तरीके से काम करता है, तो जैसा लेफ्ट कर रहा था वैसा का वैसे ही जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट जॉइन इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब राइट टेबल से तो सारा रिकॉर्ड आएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल से एंड द मैच्ड रो और कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। मतलब लेफ्ट टेबल से जो भी डेटा मैच होगा वही आएगा। और वो कह रहे हैं कि बोथ डू नॉट कंटेन एनी मैच्ड रो और कॉलम इट रिटर्न द नल वैल्यू। अगर दोनों में कोई भी मैच नहीं होता, कुछ भी मैच नहीं होता, तो क्या रिटर्न होगा, नल वैल्यू रिटर्न होगी। देखिए आइए एग्जांपल फिर से देख लेते हैं हम। एग्जांपल में उन्होंने फिर से ही बता दिया है, सेलेक्ट कर रहे हैं हम आइटम कोड, आइटम नेम और ब्रांड नेम। और कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, आइटम और ब्रांड नाम के टेबल से। दोनों टेबल को किस तरीके से ज्वाइन किया है, राइट ज्वाइन किया है। ये राइट ज्वाइन कीवर्ड है। और ऑन ये भी एक कीवर्ड है। ऑन किया किसको, आइटम डॉट कोड और ब्रांड डॉट कोड को इक्विलेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैचिंग हो गई है। ये देखिए टेबल, ये आउटपुट क्या आया है, देखिए राइट लेफ्ट से तो सारा डेटा आया, मतलब 1 वाला कोड आया, 3 वाला भी आया, 4 वाला भी आया, 6 वाला सिर्फ राइट वाले टेबल में था तो राइट का सारा डेटा आ गया। ये देखिए सारा डेटा आ गया, लेकिन लेफ्ट जो था ना, वो आइटम नेम था, वो लेफ्ट वाले टेबल में था, ठीक है ना। तो इसमें जो 555 वाला डेटा है ना, वो इसमें नहीं आया, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर 6 का डेटा, 6 का डेटा डेल तो था, लेकिन ये नहीं था नल। यहाँ पर इस कुछ भी नहीं आएगा तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, नल आ जाता, वो नल रिटर्न करता है ना। इस तरीके से हमने ये दूसरा ज्वाइन समझा है।
आगे बात करते हैं फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन क्या होता है, देखिए इट इज़ द कॉम्बिनेशन रिजल्ट सेट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट जॉइन। ये फुल आउटर कह दीजिए, दोनों टेबल में जो भी वैल्यू मैच होगी इसलिए इसको फुल आउटर बोला है। द जॉइन टेबल रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स एंड इफ नो मैच, दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। फुल आउटर जॉइन मतलब जो वैल्यू नहीं होगी मैच उसकी जगह नल कर देगा रिटर्न। देखिए एग्जांपल समझते हैं, वही सेम टू सेम है, बस हमने इसके सेंटर में लिख दिया फुल जॉइन, है ना, बाकी सब सेम टू सेम है। फुल जॉइन जैसे ही लिखा, देखिए तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखिए लेफ्ट का सारा डेटा आया, राइट का भी सारा डेटा आया। देखिए लेफ्ट के 1 2 3 4 5 ये लेफ्ट में था और 6 तो था वो राइट में था, ठीक है। लेकिन इसकी 5 की वैल्यू इसमें नहीं है और 6 की वैल्यू यहाँ नहीं था, तो इसकी प्लेस पर क्या आ गया, नल रिटर्न हो गया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बेहतर तरीके से। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद देख लीजिए दोनों टेबल को। आप इसको अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप सामने एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रॉस जॉइन। इन दोनों को सिंपल से मैं डेफिनेशन से बता देता हूँ, क्रॉस जॉइन को और सेल्फ जॉइन को, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जांपल लेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। तो क्रॉस जॉइन प्रोड्यूसेस ए टेबल डेट मर्ज ईच रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विथ ईच सेकेंड टेबल रो। क्रॉस जॉइन होता है मतलब देखो नाम से समझ में आता है, पहली रो दूसरे टेबल की हर एक रो से जॉइन होगी, फिर दूसरी रो दूसरे टेबल की सारी रो से जॉइन होगा। मतलब इसमें जो होता है एक सेट तरीके से बनता है, आपने कभी सेट पढ़ा होगा तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इस तरीके से काम करता है, ठीक है, आप समझना उसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसलिए उसको कार्टेशियन जॉइन भी कहते हैं, विच रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर जॉइन टेबल। हर एक डेटा हर एक दूसरे टेबल के रो के साथ जॉइन होता है। सिंपल से एग्जांपल में अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, एक छोटा सा टेबल बता देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर ये पहला कॉलम है, दूसरा है और ये तीसरा चौथा है। मतलब इसमें अगर ये 3 रो है, ठीक है ना, तो ये पहली रो इसके साथ भी जुड़ेगी, इसके साथ भी जुड़ेगी, इसके साथ भी जुड़ेगी, फिर दूसरी रो फिर से इसके साथ जुड़ेगी, दूसरी फिर इसके साथ, फिर तीसरी फिर, मतलब इस पहले वाले टेबल की सारी रो इसके सभी रो के साथ ज्वाइन होगी, फिर दूसरी वाली फिर सभी के साथ ज्वाइन होगी, तीसरी वाली फिर सभी के साथ ज्वाइन होगी ना। इस तरीके से बोलते हैं कार्टेशियन ज्वाइन बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इनको। सिंपल सा हमें क्या करना होता है, कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उनके बीच में, उन दोनों के बीच में हमें लिखना पड़ता है क्रॉस जॉइन। ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं सेल्फ जॉइन, ठीक है। सेल्फ जॉइन क्या होता है, इट इज़ अ सेल्फ जॉइन यूज टू क्रिएट टेबल बाय जॉइनिंग इट सेल्फ। मतलब वो एक ही टेबल है, इसी टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ जॉइन। सेल्फ मतलब खुद के साथ अगर हमने ज्वाइन किया है, और वो एक टेम्परेरी नाम भी दे सकते हैं उस टेबल का, एज ए एलियास का यूज़ करके, आपने एलियास पढ़ा होगा, एलियास का यूज़ करके आप उसको एक टेम्परेरी नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इस पूरे टॉपिक को कम से कम 1-2 बार पूरे वीडियो को देखिए, रिवाइज़ कीजिए, थोड़ा सा चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।